आज का अध्याय 23वां चैप्टर 23 शुरू करते हैं बाबा अपने भगवान सद्गुरु के नाम से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम शांति शांति शांति। A warm good morning to one and all. आज 23वां अध्याय 23rd चैप्टर, जिसमें किस तरह से बाबा कठिन परीक्षा लेते हैं अपने डिवोटी की और किस तरह से बाबा एक किसी सिंपल लाइफ जीते हैं और श्यामा की जान बचाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा अध्याय है ये। सीखना है इसमें कि गुरु की आज्ञा जब मिलती है, जब सद्गुरु की आज्ञा मिलती है, तब कोई क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, तब कुछ प्रश्न नहीं उठने चाहिए। तो ये बहुत ही सीखने वाली बात होती है। लेकिन गुरु भी वैसे होने चाहिए, बाबा जैसे, साईं बाबा जैसे, जो एक बार आज्ञा दे तो दूसरी बार हमें सोचने की ज़रूरत ना पड़े। वही सही में गुरु भक्ति है। इसमें 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं गुरु भक्ति के। किस तरह से भक्ति होती है, किस तरह से डिवोटीज होते हैं, कैसे भक्त होते हैं, वो भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं अध्याय 23वां। योग और प्यास, श्यामा के स्पर्श दंड से मुक्ति, विशोची का हैजा, निवारणार्थ नियमों का उल्लंघन, गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। प्रस्तावना। मनुष्य त्रिगुणमय 3 गुण अर्थात सत्व रज तम है तथा माया के प्रभाव से ही उसे भासित होने लगता है कि मैं शरीर हूं। हम सबको तो यही लगता है ना कि हम शरीर है, हम सिर्फ शरीर है, हम आत्मा के बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं है। दर्द होता है, डेफिनेटली शरीर को होता है। मौत आती है, शरीर की ही आती है और शरीर ही मर जाता है। इट्स लाइक एक नया शरीर जब हम फिर से जन्म लेते हैं तो एक नया शरीर हम लेते हैं, हम चूज करते हैं हमारा ब्लूप्रिंट, हमारी डेस्टिनी, हमारा जीवन। हमारे जीवन जब हम चूज करते हैं तो लोग भी हम ही चूज करते हैं। उसकी तकलीफें, उसकी खुशी सब हम ही चूज करते हैं और बाद में हम ब्लेम करते हैं भगवान को, खुदा को। तो हमें यही लगता है कि हम सिर्फ शरीर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी कि हमारा ये शरीरधारी होते हुए हम पर्टिकुलर चीज़ ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ सकते, ऐसा हमेशा हमें लगता है। बट सच ये नहीं है। तो सच क्या है? दैहिक बुद्धि के आवरण के कारण ही वह ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही कर्ता और उपभोग करने वाला हूँ और इस प्रकार वो अपने को अनेक कष्टों में स्वयं फंसा लेता है। फिर उसे उससे छुटकारा का कोई मार्ग नहीं सूझता। मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। गुरु के चरणों में प्रेम, अटल प्रेम और भक्ति, ये 2 ही चीज़ों से हमें मुक्ति मिल सकती है। सबसे महान अभिनयकर्ता भगवान साईं ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया। उपयुक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूँ। कभी उन्होंने वो पदवी नहीं ली कि मैं ही भगवान हूँ या मैं ही सद्गुरु हूँ। भगवान सद्गुरु की पदवी तो हम
भक्तों ने दी है, बट वो तो हमेशा कहते थे कि मैं तो ईश्वर का ही दास हूँ, वो तो मैं तो सिर्फ औलिया हूँ, मैसेंजर हूँ भगवान का, मैं तो सिर्फ मैसेंजर हूँ। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। एज एन एग्जाम्पल उन्होंने अपने आप को सेट किया। जो जब जड़ और चेतन पदार्थ में ईश्वर के दर्शन करता हो, अब उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की अपेक्षा या अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। बाबा या जो भी सदगुरु थे वो हमेशा, जो भी गौतम बुद्धा हो या जीसस हो या मोहम्मद हो, वो हमेशा हर एक मनुष्य में हमेशा भगवान के दर्शन करते थे। इसलिए उन्हें कभी अपमान उन्होंने किसी का भी नहीं किया। कोई उनको उन पे थूक जाता था, कोई उनको गुस्सा करता था, कोई उनको गालियां देता था, कभी भी उस हिसाब से वो कभी भी गुस्सा नहीं हुए। वो नफरत की नज़र से उन्होंने कभी नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा यही सोचते थे कि ये भी अल्लाह की हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, यही भगवान का हुक्म है, यही न्याय है। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं अनहल हक हूँ। अनहल हक यानी कि मैं ही सोहम हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा बाबा ने कि मैं ही सोहम हूँ। उन्होंने हमेशा यही कहा, मैं तो यादे हक दासम हूँ, मैं तो दास हूँ। यहाँ पे वो तो भगवान का दास है ही, बाबा तो भगवान के दास थे ही, साथ ही में वो अपने भक्तों के भी अधीन थे। भक्त जैसे सही भक्त, सच्चा भक्त जिसे कहते हैं, वो उसके अधीन रहते थे। ये जब भी ये मैं वर्ड्स पढ़ती हूँ, ये जब भी लाइन पढ़ती हूँ सोहम, मैंने एक मूवी देखी थी बनारस, उर्मिला मातोंडकर है उसमें, राज बब्बर, डिम्पल कपाड़िया, अश्मित पटेल, नसरुद्दीन शाह। कभी अगर जीवन में मौका मिले या कभी आप बोर हो रहे हो, ऐसे लग रहा है कुछ अलग सा कोई स्पिरिचुअल मूवी देखना है, कुछ अलग सा मूवी देखना है, फ्रेंड्स ये बनारस मूवी देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत मूवी है। शायद एक बार में शायद उतना समझ में ना आए, स्लो मूवी है, बट बहुत ही ज़िंदगी की गहराइयों वाला मूवी है। डेफिनेटली ऐसे मूवीज़ जल्दी चलते नहीं हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी मूवी है। कभी भी मौका मिले ज़रूर देखिएगा। और उसमें एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी की ही है सारे किरदारों ने, बट उसमें से जो सीखने मिलता है या वो मूवी से जो समझने मिलता है, इतनी ब्यूटीफुल मूवी है, इतनी बारीकी से वो मूवी को बताया गया है, और उसमें हमें समझना है कि जीवन क्या है। तो कभी भी मौका मिले फ्रेंड्स, वो एक बार मूवी देखना, बनारस मूवी है उर्मिला मातोंडकर की, कभी भी एक बार देखिएगा ताकि आपको ये पता चले कि किस तरह से वो मूवी में हम इंसानों के बारे में या स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, आध्यात्मिकता क्या है, अध्यात्म क्या है, किस तरह से हमें उस चीज़ को अपनाना चाहिए, खूबसूरती से वो मूवी में बताया गया है। तो ज़रूर मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर था। बाबा हमेशा अल्लाह मालिक कहा करते थे। राम भगवान को हमेशा अपने मुंह पे, अपने ज़बान पे रखा करते थे। हम अन्य संतों से परिचित नहीं हैं और ना ही हमें ज्ञात है कि वे किस प्रकार आचरण किया करते हैं अथवा उसकी दिनचर्या इत्यादि क्या है। वो हेमंत पंत कहते हैं कि हमें एक दूसरे संतों के बारे में तो नॉलेज नहीं है कि किस तरह से वो रहते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, उनका दिनचर्या क्या था। ईश कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात है कि वे अज्ञान और बुद्ध जीवों के निमित्त स्वयं अवतीर्ण होते थे। वो खुद जन्म लेते थे, कोई कारण की वजह से जन्म लेते थे, और वो लोगों को समझाते थे, सिखाते थे, उन्हें ज्ञान देते थे। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हम में संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गहराई वाली लाइन है कि शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारे कर्म कुछ तो शुभ होंगे, इसके लिए हमें संत की कथाएं, लीलाएं सुनना अच्छा लगता है, हम श्रवण कर सकते हैं, और ईश्वर की कृपा के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको
कोई भी बाबा की बात या कोई भी धर्म में अगर आप सुनते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, लीला सुनते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो समझ जाइए कि भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है और आपके कुछ कर्म हैं, इसलिए आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं। अब हम मुख्य कथा पर आते हैं। यहाँ पे अभी अलग अलग कथाएं दी जाती है। सबसे पहली कथा है योग और प्यास। योग और प्यास की कथा। एक समय कोई एक योग अभ्यासी नाना साहेब चांदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पातंजलि योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वो व्यावहारिक अनुभव से वंचित था। उसने योगा के बारे में काफ़ी कुछ समझा था, जाना था, बट उसको वर्तन कैसे किया जाए, किस तरह से लाइफ में यूज़ होता है, अपने वर्तन से, अपने कैरेक्टर से, वो उसको नहीं समझ में आता था। बाकी योग का सूत्र, योग का जो बेसिक है, फाउंडेशन है, उसके लिए उसके पास काफ़ी नॉलेज था। मन एकाग्र ना हो सकने के कारण वो थोड़े समय के लिए भी समाधि ना लगा सकता था। समाधि यानी कि मेडिटेशन अवस्था। मन एकाग्र ना, मतलब मन चंचल था, एक यहाँ वहाँ भटकना, वो कम करना चाहता था। वो चाहता था कि मेरा भटकना कहीं से कम हो जाए, ताकि मैं योग और साधना, योग और समाधि दोनों साथ साथ बहुत अच्छी तरह से मैं अपनी लाइफ में दोनों साथ साथ करूं। तो उसके लिए वो नाना साहेब चंदोरकर के पास गए थे। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वो शिरडी आया और जब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देख उसे ऐसा विचार आया कि यह कच्ची प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। उसे लगा कि मैं बाबा से मिल लूँगा। वैसे भी नाना साहेब चंदोरकर तो वैसे भी बहुत ही प्रशंसा करते रहते थे बाबा की, बहुत ही उत्तम डिवोटी होते थे, तो बात किया करते थे। तो उन्हें भी ऐसा लगा कि मैं भी मिल लूँ बाबा को और किसी तरह से मैं भी कोई टिप ले लूँ या कुछ तरह से वो बाबा से ज्ञान ले लूँ कि एक साथ समाधि में लीन होने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो बाबा तो रोटी के साथ, सूखी रोटी के साथ कच्चा प्याज खा रहा है, तो उसका पूरा जो उसने एक इमेजिनेशन रखा था बाबा के लिए, जो थिंकिंग रखा था, कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो गया, कहीं ना कहीं वो टूट गया। उसको ऐसे लगने लगा कि जो प्याज खाता है, कच्ची प्याज सूखी रोटी के साथ, वो क्या मेरी कठिनाई सॉर्ट आउट करेगा, कहाँ सॉल्व करेगा वो। साईं बाबा अंतर्ज्ञानी से उनका विचार जानकर तुरंत नाना साहेब से बोले कि बाबा तो अंतर्यामी थे, अंतर्ज्ञानी थे। वो तुरंत नाना साहेब को कहते हैं, ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। किस तरह से खूबसूरती से बाबा उसको बताते हैं, नाना साहेब को बताते हैं कि जिसको प्याज खाने की शक्ति हो उसे ही खाना चाहिए, अदरवाइज नहीं, जो हजम कर सके वो कच्ची प्याज को। इससे क्या होता है, वो महाशय समझ जाते हैं कि ये तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, जो मैं सोच रहा था उसी के बारे में ही ये बता रहे हैं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयां बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे उनका हाल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वहां शिरडी से चला गया। दर्शन लिए और जो भी उसको कठिनाई थी उसका सोल्यूशन, हल जो था, वो पूछ के वो वहां से चला गया। अब एक दूसरी कथा पे आते हैं। ये श्यामा के बारे में है। हम इतने अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि कितने श्यामा कितना क्लोज था बाबा से। और श्यामा को भी कभी भी कुछ भी तकलीफ आती थी, वो पहले बाबा के पास जाता था और बिना आज्ञा के वो कुछ नहीं करता था। बाबा के पीछे बिगर वो कुछ नहीं, ना किसी से कोई वस्तु ग्रहण करता था, ना कोई लाइफ का डिसीजन लेता। छोटी सी छोटी बात, छोटा डिसीजन श्यामा ने बाबा से ही पूछ के लिया है। श्यामा की सर्प दंश से मुक्ति। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हेमांड पान लिखते हैं कि
कि जीव की तुलना पालतू तोते से की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही बुद्ध है, एक शरीर में तो दूसरा पिंजड़े में। यहाँ पे हेमंत पंत इंसान को एक पशु के समान ही कंपैरिजन करते हैं, लेकिन पशु जो होते हैं वो पिंजड़े में होते हैं, इंसान भी पिंजड़े में होता है, लेकिन वो पिंजरा किसका है? ये शरीर का पिंजरा है। ठीक है, यहाँ पे इंसान को आत्मा का स्वरूप बताया गया है और शरीर का पिंजरा है, वो भी बोध में, मतलब मैं शरीर हूँ यही इंसान सोचता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है वो सिर्फ शरीर नहीं, शरीर से काफी आगे है, वो आत्मा है। और आत्मा कहीं भी आ जा सकती है, आत्मा अनंत है। इसके लिए मैं बताऊँ फ्रेंड्स, कभी भी वक्त मिले, बनारस मूवी है, पेशेंटली दो सवा दो घंटे की मूवी है, कभी भी पेशेंटली देखना। मैं जो बताने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ, जब वो आप मूवी देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप और समझ पाएंगे। एक शरीर में तो दूसरा पिंजड़े में, दोनों ही है ना, पिंजड़े में ही ना, एक शरीर में होता है और जो तोता होता है वो पिंजड़े में होता है। मतलब उसको ऐसा लगता है मैं हेल्पलेस हूँ। हम इंसान को क्या लगता है, मैं तो शरीरधारी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं यूजलेस हूँ, मैं होपलेस हूँ। काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आती ही रहती है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि हम ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे भी बड़ा है वो जो आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, जो बाबा के द्वारा हमें मिलता रहता है, जो हमारी शक्ति के द्वारा हमें मिलता रहता है। जितना हम मेडिटेशन करते हैं, जितना हम बाबा का स्मरण करते हैं, जिस भगवान का हम स्मरण करते हैं, उतनी ही शक्तियाँ हम में आती जाती रहती है। दोनों ही अपने बुद्धावस्था को श्रेयस कर समझता है, परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए और वह उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उन्हें बंधन मुक्त कर दे, तो उसकी चेतना का स्तर उच्च हो जाता है। कहते हैं ना, गुरु जो होता है वो अपने अंदर की नॉलेज प्रगटा देता है अपने को। नॉलेज तो अंदर ही होती है फ्रेंड्स, लेकिन वो गुरु का कार्य होता है, गुरु का काम होता है। जब गुरु कहते हैं, जब गुरु अपने ज्ञान चक्षु, चक्षु यानी कि जो सारे जो होल्स होते हैं, जो ज्ञान के जो कहते हैं ना आंखें होती है जो बंद होती है, सारे ज्ञान की जो आंखें होती है जब वो खुल जाते हैं, वो दरवाजे खुल जाते हैं, जब वो आंखें खुल जाती है तो हमें वो ज्ञान होता है। हमारे जरा सब चक्र जब एक्टिवेट हो जाते हैं तब हमें बोध होता है कि सिर्फ हम शरीर नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, अनंत है, इन्फिनाइट है। तो जब कोई कहते हैं ना कि आप 5 दिन में अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं, उस अगर आप सही तरीके से करें तो आप थर्ड आई सिर्फ 5 दिनों में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इतनी शक्तियाँ हैं हम में, लेकिन हम वो समझ नहीं पाते। तो गुरु जब आते हैं हमारी ज़िंदगी में तो वो ज्ञान चक्षु खोल देते, वो हमें समझाते हैं कि भाई हम सिर्फ शरीर नहीं, हम आत्मा है और इससे कहीं आगे हम बढ़ सकते हैं। जिसकी तुलना में पूर्ण संकीर्ण स्थिति सर्वथा तुझ ही थी। यानी कि जो भी हम जो स्थिति में होते हैं, जो हमारी संकीर्ण सोच है, जो छोटी या नैरो सोच हम जिसको कहते हैं, उससे हम भी मुक्त हो जाते हैं। गत अध्याय में किस प्रकार श्री मीरिकर पर आने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर उन्हें उसे बचाया गया, इसका वर्णन किया जा चुका है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से बाबा ने अलग अलग लोगों को सर्प से, सांप से बचाया था, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पाठक वृंद अब उसी प्रकार की एक और घटना श्रवण करें। एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष का प्रसार हो जाने के कारण वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रदन करने लगे। अब मेरा अंत काल समीप आ गया है। सांप ने काट लिया तो श्यामा को लगा अब मेरा अंत नजदीक है। और डेफिनेटली कहते हैं जब अंत समय आता है तब जब आप सोचते हैं वही नेक्स्ट जन्म में पाते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जितना हो सके उतना आप भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम लें। किसका अंत कब आ जाए पता नहीं। और अध्याय 6 अध्याय में भी कहा गया है भगवत गीता के कि
कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अंत समय भी जो भी मुझे याद करेगा वो मुझ में ही विलीन हो जाएगा। कहते हैं जब किंग भरत, राजा भरत जब मरने वाला था तो पता नहीं उसे डियर दिखाई दिया, उसे उसको हमेशा डियर, उस वक्त उसको डियर की याद आई, और कहते हैं कि जब नेक्स्ट जन्म था तब वो डियर बन के ही पैदा हुए। तो अंत समय पे आप जो सोचते हो, नॉर्मली क्या होता है, किसी को पता नहीं होता कि अंत कब आने वाला है, उस समय क्या होता है। हम क्या होता है, हम अपने घर बार के बारे में सोचते रहते हैं, बीवी बच्चों के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, ये सेविंग हुआ वो सेविंग हुआ, और हमेशा वो झंझटों में ही पड़ के नेक्स्ट जन्म भी उस झंझटों में ही रह जाते हैं। लेकिन जब भी कभी भी अंत समय हो फ्रेंड्स, और आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे, सिर्फ भगवान का नाम स्मरण शुरू कीजिए, भगवान के अंतर्धीन होके आप भगवान को पालेंगे। तो यहाँ पे श्यामा क्या करता है कि उसे ऐसा लगा कि अब मेरा अंत समय आ गया है, तो वो बाबा को ही याद करने लगा। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान वीरोबा वीरभद्र के पास ले जाना चाहते थे, जहां इस प्रकार के समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा होती है। उनके जो फ्रेंड्स हैं वो वीरभद्र जो टेम्पल है वहाँ पे सांप का डसना, उसका जो जहर था वो बहुत अच्छे से निकाला करते थे। लेकिन श्यामा था, उसको वीरभद्र टेम्पल नहीं जाना था, मंदिर नहीं जाना था, वो तो अपने वीरभद्र भगवान यानी कि साईं बाबा के पास ही जाना चाहते थे। परंतु श्यामा मस्जिद की ओर ही दौड़ा और वीरोबा यानी कि वीरभद्रा श्री साईं बाबा के पास गए। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो वो झिड़कने और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादन क्रुग्न बबन, ऊपर मत चढ़, सावधान यदि ऐसा किया तो। अब होता ये है कि श्यामा पीड़ा से ऑलरेडी तकलीफ में था, उसका लगा मेरा अंत समय नज़दीक है, तो वो मस्जिद की तरफ दौड़ता है साईं बाबा के पास। लेकिन साईं बाबा जैसे ही देखते हैं उसे दूर से आते हुए, तो बाबा बहुत ही रूडली अब्यूजिव लैंग्वेज में बोलते हैं, ओ बमन, नादान बमन, ऊपर मत चढ़, ये सारे डायलॉग्स बोलते। तो श्यामा ऑलरेडी दर्द में होता है, तकलीफ में होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि बाबा उसको क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्यों रूडली बात कर रहे हैं। वो तो उसी के चरणों में आ रहा था और बाबा ऐसे बात कर रहे हैं, ये सारी सिचुएशन उसके दिमाग में चल रही होती है। ऊपर मत चढ़, सावधान यदि ऐसा किया तो। और फिर गर्जना करते हुए बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। अब ये जो सारे वर्ड्स होते हैं, हट, दूर हट, नीचे उतर, ये सारा बाबा बोलते हैं। लेकिन श्यामा को तो ऐसे ही लगता है कि दूर हट, चल, ये सारा श्यामा को ऐसा लगता है कि वो खुद उसको बोल रहे हैं। तो वो और दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं तो तकलीफ में, मेरे साईं माँ, मेरे पिता जो है, मैं उन्हीं के पास आऊँगा और ये मुझे हटा रहे हैं, यही मुझे निकाल रहे हैं। अभी ये उसके दिमाग में चल रहा था, श्यामा के दिमाग में चल रहा था। श्री साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा मात्र असहायों के आश्रयदाता है, और जब वे इस प्रकार मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो मैं अब किसके शरण में जाऊँ। अब उसे ऐसा लगने लगा कि बाबा ही मुझे अगर भगा रहे हैं तो मैं किसके पास जाऊँ, किसके शरण में जाऊँ, क्योंकि ये सारे वर्ड्स वो सुन रहा होता है, चल हट, भाग वगैरह सब। उसने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी और वहीं शांति पूर्वक बैठ गया। वो अपनी जीवन की आशा छोड़ देता है, उसको ऐसा लगता है बस अभी मेरा अंत नज़दीक है, बाबा ने भी अभी मुझे झुटला दिया है तो अभी मेरा अंत पक्का है। इसके लिए वो अभी सोचता है कि बस अभी मेरा अंत नज़दीक है, अब मैं मरने वाला हूँ। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्ववत शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। कितनी खूबसूरती से, प्यार से बाबा उसको आश्वासन देते हैं कि दयालु फकीर तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर ना निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहेब दीक्षित को
के द्वारा यह कहला भेजा कि वो इच्छा अनुसार भोजन करे, घर में टहलते रहे, लेटे नहीं और ना शयन करे। ये सारा तात्या पाटिल और उनको बताते कि ये सब बता दो, श्यामा को टेंशन ना ले, और ये सारी बातें श्यामा को बता देना कि लेटे नहीं, सो ना जाए, वॉशरूम ना जाए और घर में ही टहलते रहे और अपने इच्छा अनुसार भोजन करे। कहने की आवश्यकता नहीं थी कि आदेशों का अक्षरशः पालन किया गया और थोड़े ही समय में वे पूर्ण स्वस्थ हो गया। श्यामा अच्छे से स्वस्थ हो गया और जितने भी पालन कहे थे बाबा ने, वो सारे चीज़ों का पालन किया गया। इसी विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द जैसे हट, दूर हट, नीचे उतर, श्यामा के लक्ष्य करके नहीं कि कहे गए थे, जैसे कि ऊपर से प्रतीत होता है, वरन उस सांप और उसके विष के लिए ही ये आज्ञा दी थी। बाबा वो सांप के विष को बोलते थे कि चल हट, ऊपर मत चढ़। वो सांप को, वो विष को बोला था, अर्थात श्यामा के शरीर में विष न फैलने की आज्ञा दी थी। बाबा के बोलने से ही श्यामा के शरीर में विष न फैला, सिर्फ बाबा के आज्ञा से ही वो विष नीचे उतर गया। कितना पावरफुल था बाबा के वर्ड्स, कितने पावरफुल थे बाबा की आज्ञा। अन्य मंत्र शास्त्रों के विशेष्य की तरह बाबा ने न किसी मंत्र या मंत्रोक्त का चावल या जल आदि का प्रयोग किया। उन्होंने न जल का उपयोग किया, न उन्होंने चावल का उपयोग किया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं की सुनकर साईं बाबा के चरणों में यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि यदि माया मुक्त संसार को पार करना है तो केवल श्री साईं चरणों के हृदय में ध्यान करो। सिर्फ साईं बाबा का ही ध्यान करना है और कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। नो हवन करना है, कोई अंगूठियाँ पहननी है, कहीं कुछ यात्रा नहीं करना, कोई भारी भरकम कोई पोथी नहीं पढ़ना है। सिर्फ बाबा का नाम देना, सिर्फ बाबा का स्मरण करना, सिर्फ बाबा को याद रखना ही काफ़ी है। अब हम आगे पढ़ते हैं दूसरी कथा, हैजा महामारी। इससे पहले इससे हमें क्या समझ में आता है, श्यामा का जो हमने ये किस्सा पढ़ा, इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर आप भरोसा रखते हैं, अगर आप अपने परमात्मा, अपने सद्गुरु पे भरोसा रखते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उनको याद करें। और देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ फेथ यानी कि आपके विश्वास पर है और पेशेंस की बात है। सही समय पर सही चीज़ें हो जाएंगी, सिर्फ फेथ रखना ज़रूरी है। हैजा महामारी, विश्वचिका पैंडेमिक जो था, हैजे का, कॉलेरा का जो पैंडेमिक था, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। एक बार शिरडी विश्वचिका के प्रकोप से दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। शिरडी में कॉलेरा विश्वचिका आया था, पैंडेमिक आया था और सब लोग बहुत ही दहल उठे थे, स्ट्रेस में आ गए थे। जैसे हम अभी स्ट्रेस में आ गए हैं, वापस ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, कोविड का कुछ और वेरिएंट आया है, हम सब स्ट्रेस में हो जाते हैं। इतने केसेस बढ़े, इतने केसेस बढ़े, यही दिमाग में चलता रहता है। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांवों के लोगों से प्राय समाप्त सा हो गया था। पैंडेमिक की वजह से शिरडी में उस वक्त तो मोबाइल्स, व्हाट्सएप तो नहीं होते थे, न्यूज़ तो नहीं होते थे, तो पता नहीं चलता था कौन से गांव में कितना क्या हुआ है। तो इस तरह से शिरडी में जो संपर्क था, कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, वो कहीं ना कहीं टूट गया था लोगों का। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर 2 आदेश प्रसारित किए। तो पंचों ने, जो पंचायत होती है, उन्होंने कुछ आदेश ग्रामवासियों के लिए, शिरडी ग्रामवासियों के लिए बताए। प्रथम, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में ना आने दी जाए। द्वितीय, कोई भी बकरे की बलि ना दे। कॉलेरा के लिए इन्होंने ये कुछ सावधानियां बरती थी कि लकड़ी की कोई भी गाड़ी ना आना। अभी लकड़ी तो उस वक्त तो ज़माने में लकड़ी का ही उपयोग किया करता था, खाना बनाने के लिए लकड़ी का ही उपयोग किया जाता था। अब लकड़ी ही बंद कर दे तो लोग क्या करें। और दूसरे, बकरे की बलि ना दे। अब धुनी को कंटिन्यू जलाने के लिए लकड़ी की तो ज़रूरत पड़ती थी, और ये पंचायत ने बता दिया था कि कोई भी गाड़ी नहीं आएगी
शिरडी में कोई भी लकड़ी की गाड़ी नहीं आएगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। ये भी बताएगा कि जो आदेश का पालन नहीं करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। बाबा तो जानते ही थे कि यह सब केवल अंधविश्वास ही है और इसी कारण उन्होंने पंचों के आदेशों की कोई चिंता न की। जब ये आदेश लागू थे तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को भगाने लगे। यह समाचार कहीं से बाबा के पास पहुंच गया। तब वे स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई चू चपाट तक भी न कर सका। यथार्थ में उन्हें धोने के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी और इसीलिए उन्होंने वो गाड़ी मोल ले ली। उन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा और उन्होंने वो गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। उन्होंने धुनी की महिमा हमेशा उन्होंने, जब तक बाबा रहे और आज भी धुनी जलती ही रहती है। कुछ भी हो जाए, जो इससे हमें उदी मिलती है वो धुनी जलती ही रहती है। आज तक वो कार्य वैसा ही चलता आया है। बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती है और इसीलिए वो लकड़ियाँ एकत्रित करके रखते थे। उस वक्त तो लकड़ियों की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए बाबा क्या करते थे, एक साथ बहुत सारी लकड़ियाँ लेके रखते थे ताकि वो धुनी जलती रहे। वो उन्होंने जो संकल्प लिया था वो संकल्प में कभी भी पीछे ना हटे। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सबके लिए सदैव खुली होती थी। उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता न थी। कभी भी मस्जिद बंद नहीं होती थी, हमेशा खुली रहती थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल कर भी ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं की। कभी किसी को ना नहीं कहा। कभी किसी को जो ले जाना चाहते थे, लकड़ी है, रोटी है, खाना है, कभी भी बाबा किसी को ना नहीं बोलते थे। बाबा को तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना न थी। सब में बाबा भगवान को देखते थे, अल्लाह को देखते थे, इसलिए उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया। कभी ऐसी कोई हीन भावना या गुस्सा या नफरत कभी नहीं रखी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। विरक्त यानी कि क्या? विरक्त यानी कि जिसने सब छोड़ दिया है, जिसको कोई इच्छा ही नहीं है किसी भी चीज़ की, वो सिर्फ अपनी धुन में मग्न है। विरक्ति बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है विरक्ति। जैसे कुछ नहीं, उसको सिर्फ भगवान से मतलब है, उसे सिर्फ अपने गुरु से मतलब है, उसे कहते हैं विरक्ति। अब हम देखते हैं गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। किस तरह से बाबा एग्ज़ाम लेते हैं, गुरु की भक्ति के एग्ज़ाम लेते हैं। उससे पहले एक शेयर करूंगी लीला चमत्कार। 2007 में हुआ था। नरसिम्हा प्रसाद करके जो इंसान था उसके साथ ही घटना घटी थी। चमत्कार ही कह सकते हैं। नरसिम्हा प्रसाद जो थे वो 2006 की बात है। इनफैक्ट 70 साल के थे उस वक्त, वो 70 साल के थे और बहुत सीरियस ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और उनका ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल जैसे था। बहुत स्लिम चांस थे ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही शराब पीते थे, बहुत सिगरेट पीते थे, बहुत शराब पीते थे और वो हमेशा जैसे ही सुबह उठ जाते थे उनके हाथ में शराब, रात को सोने से पहले शराब, यानी कि वो अपने आप को उन्होंने पूरा डुबा दिया था शराब में। और लेकिन उनकी वाइफ जो थी नरसिम्हा प्रसाद की, उनकी वाइफ साईं भक्त थी, साईं बाबा को बहुत मानती थी और साईं बाबा की बहुत आराधना और पूजा किया करती थी। और वो हमेशा नरसिम्हा स्वामी जो थे, नरसिम्हा प्रसाद जो थे, वो हमेशा वाइफ को बाबा के टेम्पल में ले जाया करते थे। वो खुद नहीं जाते थे, वो बाबा में नहीं मानते थे, लेकिन उसकी वाइफ मानती थी। वो सोच के वो उनको
बाइक पे लेके जाते थे, रुकते थे जब तक उसकी वाइफ प्रार्थना करके पूजा करके नहीं आती, उतना रुकते थे। शराब पीने की उन्हें लत हो गई थी, जिससे वो एक बार बहुत बीमार हो गए। और हुआ ये कि सितंबर के महीने में 2006 में सितंबर के महीने में वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, लिवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। इतनी प्रॉब्लम हो गई कि डॉक्टर ने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भी ना कह दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और अल्कोहल की वजह से उसके दोनों लिवर जो थे और किडनीज में भी असर होने लगा, वो डैमेज होने लगा। और डॉक्टर ने कह दिया था कि वो 2 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि केस हाथ से निकल चुका है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, ये डॉक्टर ने कहा था। और बहुत ही तकलीफ़ में था नरसिम्हा प्रसाद। इतनी तकलीफ़ में था कि वो कोमा में चला गया। अब यहाँ पे तो उसकी वाइफ तो प्रे कर ही रही थी, बाबा की भक्त थी, लेकिन उसका और एक मित्र था नागेश रेड्डी नाम का। वो पता नहीं क्या होता है, वो आता है हॉस्पिटल में और वो अपने साथ साई सच्चरित्र लेके आता है। और प्रसाद, उसका जो फ्रेंड होता है, उसकी ऐसी सीरियस कंडीशन देख के वो सिर्फ प्रे करता है और उसकी छाती पे, उसके चेस्ट पे साई सच्चरित्र रख के वो चला जाता है। और पता नहीं प्रसाद को किस तरह से थोड़ा सा होश आता है, कोमा में तो होता है लेकिन थोड़ा सा कहीं से होश आ जाता है, और वो अपने सीने से वो बुक उठाता है और देखता है, और वो अपने जो पिलो होता है उसके अंदर, मतलब पिलो के अंदर वो रख देता है, पिलो के नीचे वो रख देता है। और उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ने का, या क्योंकि ऑलरेडी वो कोमा में भी होता है, वो कभी भगवान को ऐसे मानता भी नहीं होता है, और शराब पी पी के उसने अपना शरीर, जो भगवान ने इतना अमूल्य शरीर दिया होता है, उसका वो नाश कर दिया होता है। और फिर होता है कि वो वापस कोमा में चला जाता है। देखिए कितना चमत्कार है, कैसे लीला है। ऑलरेडी कोमा में होता है, जब वैसे ही वो साई सच्चरित्र उसके पास आती है, उसके सीने पे रखी जाती है, वो उठ जाता है, देखता है, बुक लेके वापस वो पिलो के अंदर रख देता है, वापस वो कोमा में चला जाता है। और आधी रात को जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो वापस कोमा के बाहर अपने आप को पाता है। और डॉक्टर वो सुनता है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान जब कोमा में भी होता है वो सारी बातें सुन सकता है, हर बात सुन सकता है। तो वो सारे बात सुनता है कि डॉक्टर कहता है कि अभी 48 आवर्स ही इसके पास, कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है। ये सारी बातें डॉक्टर की नर्स के साथ चल रही होती है। और वो जब आंखें खोलता है तो वो डॉक्टर से खाना मांगता है। तो डॉक्टर भी सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या कर रहा है, मतलब कैसा हो रहा है ये। तो वो डॉक्टर भी समझ नहीं पाता है और वो वापस कोमा में चला जाता है। और ऐसे करके 60 आवर्स ऐसे ही पास हो जाते हैं, उसको होश आता है, कोमा में चला जाता है, होश आता है, कोमा में चला जाता है। और तब ऐसा होता है, जैसे वो कोमा में जब जाता है तब वो देखता है कि बाबा उसके पास आते हैं और बाबा उसके शोल्डर को टच करते हैं, और शोल्डर को टच करके उसको अपने साथ उठाते हैं शोल्डर की मदद से, और बोलता है कि बाथरूम में जाओ। बाथरूम में लेके जाते हैं बाबा उसको, और बाबा उसकी मदद करते उसके पैरों को धोने में, प्रसाद के पैरों को, नरसिम्हा प्रसाद के पैरों को धोने में बाबा उसकी मदद करते हैं। और बाबा उसको कहते हैं कि उसको बिठाते हैं, चेयर पे बिठाते हैं बाबा उसे, और उसके बॉडी को प्रेस करते हैं बाबा। जैसे मतलब दर्द करता है कैसे, तो किस तरह से हमें कोई प्रेस करता है हमारी बॉडी तो अच्छा लगता है, तो वैसे बाबा उसको प्रेस करते हैं। और बाबा बोलते हैं मेरा जो चरित्र है, साई सच्चरिता, वो पिलो के अंदर, तकिए के अंदर रखने के लिए नहीं दिया है, तुम्हें पढ़ने के लिए दिया है, तुम पढ़ो। अब ये सारा वो कोमा की अवस्था में देख रहा होता है, और बोलते हैं कि तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम्हें बहुत अच्छा काम करना है, तो तुम प्लीज़ ये साई सच्चरित्र पढ़ो, ऐसे बाबा उसको कहते हैं। और बाबा बोलते हैं कि तुम ये साई सच्चरित्र पढ़ो, तुम्हें बहुत बढ़िया काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है, और तुम अच्छे हो जाओगे। ऐसे करके बाबा चले जाते हैं। फिर प्रसाद इमीडिएटली उठ के खड़ा हो जाता है, वो खड़ा ही रहता है, वो उठता है खुद, और वो सच्चरित्र पढ़ना शुरू कर देता है।
और 6 बजे तक कंटिन्यू, आधी रात से 6 बजे तक वो कंटिन्यूस पढ़ता रहता है। और डॉक्टर्स जब आते हैं कमरे में तो वो सरप्राइज हो जाते हैं, एस्टोनिश्ड हो जाता है कि कैसा एक बंदा कोमा के स्टेट में आके भी उठ के बुक, पोथी जो है साई सच्चरित्र वो पढ़ रहा होता है। और बाद में सारे जब टेस्ट किए जाते हैं, सारे टेस्ट नॉर्मल होता है, सारा सब नॉर्मल होता है, जो लीवर हार्डली काम किया होता है वो भी सब नॉर्मल हो जाता है। और कहते हैं बाद में नरसिम्हा प्रसाद ने कभी शराब को और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, और उन्होंने इतना काम किया, इतना अन्नदान दिया, लोगों को हेल्प किया, इतना अन्न का दान किया, कपड़े बांटे, ब्लैंकेट्स बांटे, और इतना अच्छा कर्म किए। और उन्होंने साईं बाबा, जब तक वो जिंदा रहे तब तक उन्होंने साईं बाबा की टीचिंग्स को फॉलो किया। कहते हैं ना कि उम्र नहीं होती सेवा के लिए। जब सदगुरु की सेवा करना होता है या सदगुरु की किसी भी भगवान की सेवा करनी होती है तो उसके लिए उम्र ना दिखे। जब 70 साल में भी जब बाबा अपने भक्त, हो सकता कि किसी ज़माने में किसी वक्त में वो बाबा की डिवोटी हो, और उनकी वाइफ तो ऑलरेडी डिवोटी थी बाबा का, उसके जो फ्रेंड थे जिसने वो साई सच्चरित्र ला के दी वो भी डिवोटी था। मैंने पहले भी कहा ना, बाबा की ये बात है कि बाबा, अगर आप बाबा के भक्त हैं या बाबा को आप मानते हैं, आपके वंशज तक को बाबा हेल्प करेंगे। ये उदाहरण है बाबा का, ये एक्सपीरियंस किया है। अगर आपके घर में कोई नहीं मानता है, लेकिन अगर आप मानते हैं और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा के कंधे पे डालते हैं, आप नहीं भी रहेंगे तो बाबा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अपने बच्चों का, आपके बच्चों का ध्यान रखेंगे, आपके घर का ध्यान रखेंगे। ये सही बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो कैसे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, ये रियल कथा है, और ये 2006-2007 की ये बात है। तो ये कथा, ये इंसिडेंट क्या हमें बताता है? भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। जब तक चक्षुएं चल रहे हैं, जब तक सारी आंखें चल रही हैं हम पढ़े, जब तक मुंह चल रहा है तब हम बाबा का नाम स्मरण लें, जब तक कान सुन सकते हैं हम उनकी कथाएं, उनकी लीला श्रवण करें, जब तक हमें समझ आती है तब तक हम बाबा का जितना भी कुछ पढ़ सके, देख सके, और उसकी टीचिंग्स को हम कंटिन्यू कर सके, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो उम्र नहीं है किसी भी चीज़ की। जब से हमें वो रियलाइज़ होता है कि हमें करना है, बस हमें सोचना है, हमें एक संकल्प लेना है। कहते हैं ना कि संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है, सिर्फ हमें संकल्प लेना है, संकल्प से सब होगा। तो अगर आप संकल्प लेते हैं कि नहीं, मुझे साई सच्चरित्र रोज़ पढ़ना है, या एवरी गुरुवार को करना है, या सुबह उठ के पढ़ना है, तो डेफिनेटली होगा, लेकिन वो संकल्प करना आपके हाथ में है। आगे हम पढ़ते हैं किस तरह से बाबा ने गुरु भक्ति की परीक्षा ली। अब देखिए दूसरे आदेश को भी बाबा ने कैसे दशा की, दूसरे आदेश जो देते हैं बाबा, किस तरह से उसको, किस तरह से उसने एक्सेप्ट किया। वो आदेश लागू रहते समय कोई मस्जिद में एक बकरा लाया था। कहते ना कि कुछ नियम होते थे मस्जिद में, कि पर्टिकुलर जैसे अगर पर्दा गिर जाता था तो कोई आ नहीं सकता था, रात के इसमें कोई चढ़ नहीं सकता था मस्जिद की, यानी कि द्वारका माई की सीढ़ियाँ, ये सब। तो एक बकरा लाया था, वो अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी उनके समीप ही खड़े थे। उस वक्त बड़े बाबा जो थे वो भी बाबा के समीप ही खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काटकर बलि चढ़ाने को कहा। बाबा ने उन्हें कहा कि आप बकरा काटे, उसको बलि दे दीजिए। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का आदर किया करते थे, इस कारण वे सदैव उनकी दाहिनी ओर ही बैठा करते थे। सबसे पहले वे ही चिलम पीते और फिर बाबा को देते, बाद में अन्य भक्तों को। जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता तब बाबा बड़े बाबा को आदर पूर्वक बुलाकर अपने दाहिनी ओर बिठाते और तब सब भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती उसमें से वे 50 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दिया करते थे। जब वे लौटते तो बाबा भी उनके साथ 100 कदम तक जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा
तो उन्होंने अस्वीकार कर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ ही है। तब बाबा ने श्यामा से बकरे की बलि के लिए कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आया और उसे बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण बाई को जब कारण का पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। राधा कृष्ण माई को पसंद नहीं आया कि बकरे की बलि के लिए चाकू मंगवाया गया था, तो उन्होंने मस्जिद में आके वो वापस चाकू ले लिया श्यामा से। अब श्यामा दूसरा चाकू लेने के लिए गए किंतु बड़ी देर तक मस्जिद ना लौटे। श्यामा लेने तो गया लेकिन पता नहीं थोड़ा देरी हो गया। तब काका साहेब दीक्षित की बारी आई। तब बाबा ने काका साहेब दीक्षित को जज करने का सोचा। वो सोना सच्चा तो था, परंतु उसको इसकी कसौटी पर कसना भी अत्यंत आवश्यकता था। यानी कि बाबा जानते थे काका साहब जो थे वो बहुत अर्जेंट स्टॉन्च डिवोटी थे, लेकिन वो बोलते ना टेस्ट, जब भगवान जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट को पास करना भी हमें ज़रूरी होता है। तो बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे साठेवाड़ा से एक चाकू ले आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। अब वो डिवोटी थे, सोना तो थे ही, लेकिन बाबा ये देखना चाहते थे कि भाई सोना सच्चा है या नहीं। डिवोटी तो है मेरा, बट मुझे टेस्ट करना है। तो जैसे ही उन्होंने हुक्म दिया वो साठेवाड़ा से लेके चाकू लेके आए और काटने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में वे बलि कृत्य जानते ही न थे। ब्राह्मण में जब जन्म लिया था तो ये सब तो पॉसिबल था ही नहीं उनके लिए। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी वे बकरा काटने के लिए उद्यत हो गए। पता था ये गलत है, बकरा नहीं काटना चाहिए, फिर भी वो रेडी हो गए। सब लोगों को आश्चर्य था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं है और ये सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने को तैयारी कर रहे हैं। यानी कि वो देखने लगे कि भी वो मुसलमान होके भी बड़े बाबा नहीं कर रहे हैं और ये ब्राह्मण अग्निहोत्र ब्राह्मण होके भी ये बकरा काटना रेडी हो गए। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ा, फेटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। तब बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। बाबा कितने स्मार्टली बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, ब्राह्मण हो, बकरी की बलि क्यों दे रहे हो। काका साहब चाकू नीचे रखकर बोले, बाबा से बोले कि आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या। हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण तथा ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता ही नहीं कि बकरे को मरना उचित है या अनुचित, और ना ही हम इसका कारण ही जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन करने में है। कितनी खूबसूरती से काका साहब दीक्षित जवाब देते हैं। इसे कहते हैं विश्वास अपने सद्गुरु के प्रति, अपने गुरु के प्रति, कि एक ब्राह्मण होते हुए भी वो रेडी हो गए बकरा काटने के लिए। और बहुत खूबसूरती से वो कहते हैं ना कि हमें पता ही नहीं है, हमें क्यों, मुझे जानना भी नहीं है कि आपने क्यों बकरा काटने के लिए कहा, ये हमारे लिए अच्छा या नहीं, बस आपने कहा तो हमने करना है। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हमारे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो ये समझिए कि वो परमात्मा की इच्छा हिसाब से चल रहा है, तो उसे दिल से स्वीकारे, ना कि कंप्लेन करे, ना कि हमेशा दुखी रहे। ये बहुत ज़रूरी बात है समझने की फ्रेंड्स, कि हम जब कहते हैं हमें विश्वास है बाबा पे, विश्वास कहाँ चला जाता है फ्रेंड्स। जब तकलीफ़ें आती हैं तब विश्वास डोल जाता है। जब प्रॉब्लम्स आती है, जब हमसे छूट जाता है वो पैसा है, हमारे रिश्ते हैं, हमारी पदवी है, हमारा जॉब है, हमारा बिजनेस है, हमारा घर है, जब छूटता है, हमारी हेल्थ है, हम कुछ छूट जाता है तो हम कंप्लेन शुरू कर देते हैं। लेकिन सच्चा भक्त, स्टॉन्च डिवोटी वही है जो एक्सेप्ट करे कि आप जो कर रहे हैं बाबा, आप जो कर रहे हैं भगवान,
शायद उसी में मेरा कुछ अच्छा है, और वो चीज़ को एक्सेप्ट करके लाइफ को आगे बढ़ाए, पॉजिटिवली असर्टिवली लाइफ को आगे बढ़ाए, जैसे काका साहेब दीक्षित ने कहा। तब बाबा ने काका साहेब से कहा कि मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूँगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जहाँ बहुत से फकीर बैठते हैं वहाँ चलकर इसकी बलि देनी चाहिए। तब बाबा ने सोचा कि द्वारका माई में नहीं, तकिया जगह थी, वहाँ पे जाके हम बलि दे देंगे। तब बकरा वहाँ ले जा रहा था, तभी रास्ते में गिरकर वो मर गया। रास्ते में ही मर गया। ना बाबा ने बलि चढ़ाई, ना काका साहेब दीक्षित को कहा बलि चढ़ाने के लिए। जो सही में गुरु होता है, जो सही में सदगुरु होता है, वो कभी आपको तकलीफ में नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। ऐसे कोई भी कार्य आपसे नहीं करवाएंगे जो आपके धर्म के विरुद्ध हो। जैसे नॉनवेज खाने के लिए, कभी अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो कभी आपको नहीं कहेंगे आप नॉनवेज खाइए। अगर आप बलि नहीं चढ़ाते तो कभी ये नहीं कहेंगे आप बलि चढ़ाइए, नहीं, कभी नहीं। जो रियल गुरु होता है, जो रियल सदगुरु होता है, वो जानते हैं आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। अभी इसमें बताया गया है कि भक्तों के प्रकार के बारे में बताया गया है कि भक्तों के प्रकार का वर्णन कर श्री हेमांड पंत यह अध्याय समाप्त करते हैं। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। प्रथम श्रेणी के भक्त वे हैं जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं। पहला उत्तम डिवोटी भक्त कौन है? जो गुरु की इच्छा से पहले ही वो जान लेता है कि मेरे गुरु ये इच्छा करते हैं, इसके लिए वो तुरंत वो कार्य शुरू कर देते हैं, उसे कहते हैं उत्तम भक्त। द्वितीय श्रेणी का भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा मिलते ही उसका तुरंत पालन करते हैं। तृतीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पग पर त्रुटि किया करते हैं, पग पग पर कंप्लेंट्स करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं। ये तीसरे श्रेणी के भक्त के लिस्ट में आते हैं, जो साधारण भक्त होते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृत बुद्धि और धैर्य कर दृढ़ निश्चय विश्वास स्थिर करे तो निसंदेह अपने आध्यात्मिक ध्येय उनसे अधिक दूर नहीं है। दृढ़ निश्चय, संकल्प और धैर्य धारण करना, यानी कि पेशेंस और एक संकल्प अगर हम करते हैं तो हमें जो चाहिए उससे हम कभी दूर नहीं रहेंगे। श्वासोश्वास का नियंत्रण, हठ योग या अन्य कठिन साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत खूबसूरती से हेमांड पंत लिखते हैं, हठ योग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कोई भी कठिन साधना की कोई ज़रूरत नहीं है। जब शिष्य के उपयुक्त गुणों का विकास हो जाता है और जब अग्रिम उपदेशों के लिए भूमिका तैयार हो जाती है, तभी गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। यानी कि जब एक स्टूडेंट रेडी हो जाता है तभी गुरु आते हैं। कहते हैं ना, गौतम बुद्ध, बहुत ब्यूटीफुल कोट है कि जब स्टूडेंट रेडी होता है तब टीचर आ ही जाते हैं, और जब स्टूडेंट कंप्लीटली जो धारण करना होता है वो सब धारण कर देता है, गुरु अपने आप डिसअपियर हो जाता है। गुरु का काम हो जाता है, वो अपने आप डिसअपियर हो जाता है स्टूडेंट की लाइफ से। जब वो देखता है कि स्टूडेंट अब स्टूडेंट नहीं रहा, वो बहुत अपने ज्ञान से वो बहुत आगे बढ़ चुका है, तब गुरु अपने आप गायब हो जाते हैं। तो अगर आप रेडी हो तो अपने आप आपके सामने मास्टर आ जाएगा, एक गुरु आ जाएंगे, किसी के रूप में आएंगे, किसी भी तरह से आएंगे, बट वो आ जाते हैं। अब अगले अध्याय में बाबा के मनोरंजक हास्य विनोद के संबंध में चर्चा करेंगे। बाबा मस्ती भी बहुत करते थे, सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते थे, मस्ती भी करते थे। वो मस्ती क्या थी वो नेक्स्ट अध्याय 24वें अध्याय में हम पढ़ेंगे आगे। ये अध्याय को समाप्त करने से पहले मैं शेयर करना चाहती हूँ एक ब्यूटीफुल सा किस्सा सुधा मूर्ति जी का। सब लोग जानते होंगे सुधा मूर्ति जी को, नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो है नारायण मूर्ति की वाइफ है, और ये लोग इन्फोसिस के जो डायरेक्टर्स हैं। इन्फोसिस जो कंपनी है, बहुत बड़ी आईटी फर्म है, उनके कर्ता धर्ता है, उनके
स्तंभ है, पिलर्स हैं जिन्होंने खड़ा किया नारायण मूर्ति ने। और मैं काफ़ी बार सुधा मूर्ति के इंटरव्यूज़ देखती हूँ, सुनती हूँ, उनकी स्टोरीज़ भी पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी लेखिका भी है वो। बहुत लोगों के लिए काम भी बहुत करती है सुधा मूर्ति। सिंपल लिविंग, सिंपल लाइफ है उनकी, सिंपल शौक है। आज भी वो लोग 2 BHK में ही रहते हैं, 2 बेडरूम हॉल किचन में ही रहते हैं, सिंपल गाड़ी में ही घूमते हैं। बहुत ही सिंपल लिविंग है। शी इज़ अ फिलॉन्थ्रॉफी, लोगों के लिए बहुत करती है, समाज के लिए बहुत करती है सुधा मूर्ति। तो उसी के बारे में, उसके रियल लाइफ के बारे में एक छोटी सी बात, एक छोटी सी एक स्टोरी है, इंसिडेंट जो वो शेयर करती हैं। एक बार ऐसा होता है कि वो उनको जाना होता है एयरपोर्ट, और उनका वो ऑटो के लिए रुकी होती है। मैंने बोला ना बहुत सिंपल है, आज भी 2 BHK में ही रहते हैं वो लोग। और वो ऑटो के लिए रुकी रहती हैं, और उनका जो ड्राइवर होता है उस वक्त नहीं होता है, उसने छुट्टी लिए होती है, और उनको खुद ही ड्राइव नहीं करना होता है सुधा मूर्ति को। बेंगलोर में रहते हैं, थोड़ा ट्रैफिक वगैरह रहता है, तो वो सोचती कि मुझे ड्राइव नहीं करना है, और वो सोचती मैं ऑटो में चली जाऊंगी, मुझे एयरपोर्ट ही तो जाना है। और वो ऑटो के लिए रुकती है, और तभी जैसे ही वो ऑटो के लिए निकलती है, रुकती है, तभी वो देखती है कि कहीं दूर जाके एक गाड़ी रुकी रहती है, और उसमें से वो गाड़ी में से उसकी ही फ्रेंड जो होती है सौजन्या, वो उसको बुलाती है सुधा को कि आ जा, तुझे जहाँ जाना मैं छोड़ देती हूँ। तो सुधा मूर्ति बोलती है कि मुझे तो एयरपोर्ट जाना है। तो बोलती चलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बोलती नहीं, शायद तुम्हें कहीं और जाना होगा, तुम्हें तकलीफ होगा क्योंकि एयरपोर्ट तो दूर है यहाँ से। तो वो बोले कोई बात नहीं, मुझे भी हॉस्पिटल ही मुझे भी जाना है, मैं हॉस्पिटल ही जा रही हूँ, और मैं तुम्हें बीच में छोड़ दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सुधा मूर्ति बैठ जाती हैं उसके साथ गाड़ी में। अब ये जो सौजन्य होती है, बहुत अच्छी फ्रेंड होती है सुधा मूर्ति की, और दोनों अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन कहते हैं ना, दो दोस्त भी अलग होते हैं, दोनों के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, दोनों का स्वभाव अलग होता है, पर दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। अब सौजन्य जो है और उसके हस्बैंड डॉक्टर्स होते हैं, और अच्छा हॉस्पिटल चलाते हैं, और जो अच्छा चलता है बेंगलोर में ही। तो सुधा मूर्ति अभी बात करती है उनके साथ, कैसा चल रहा है हॉस्पिटल, क्या चल रहा है। तो सौजन्य बात करती है कि क्या चल रहा है, कुछ भी तो नहीं, बस अभी मुझे कंटाला आया मेरे पर्सनल लाइफ से और हॉस्पिटल से। तो सुधा मूर्ति थोड़ी सरप्राइज हो जाती है कि क्यों ऐसा बोल रही है, क्योंकि सुधा मूर्ति को पता था कि बहुत वेल सेटल्ड है, बड़ा सा घर है, सब अच्छा है, और ये क्यों ऐसा बोल रही है कि पर्सनल लाइफ से भी थक गई हूँ, प्रोफेशनल लाइफ से यानी कि हॉस्पिटल से भी थक गई हूँ। सौजन्य बोलना शुरू करती है कि हॉस्पिटल में इतनी कंपटीशन हो गई है, चल तो रहा है लेकिन बहुत कंपटीशन हो गई है, और पेशेंट्स भी बहुत परेशान करते हैं। पेशेंट्स को ऐसा है कि एक तो 1000 क्वेश्चंस पूछते हैं, कंपटीशन भी बहुत है, और उनको ऐसा लगता है कि हम भगवान हैं, हम उनकी बीमारियां जल्दी से ठीक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है ना सुधा, कितना हम ट्राई करते हैं, हम अपना बेस्ट तो करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे बस में भी नहीं होती है। और हॉस्पिटल में अलग अलग तरह के लोग आते रहते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल हो गया अभी। और घर में भी मैं अभी थक जाती हूँ। मेरी जो सास है, सौजन्य कहते कि मेरी जो सास है मुझसे एक्सपेक्ट करती रहती है अभी भी, लेकिन वो ये नहीं समझती कि अभी हमारी भी एज हो चली है सुधा, मैं कितना कुछ करूँगी, मैं घर का भी कितना ध्यान रखूँगी। सच्ची मैं थक गई हूँ, और मैं अपने रिलेटिव से भी थक गई हूँ। एक तो आते हैं हॉस्पिटल में, मुफ्त का इलाज करके जाते हैं, हमको पैसे भी नहीं देते, और थैंक यू भी नहीं बोलते। तो ये सब सुधा मूर्ति साहब सुन रही होती है, लेकिन सौजन्य उसका बोलना चालू होता है, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होती है। तो बोलती है देखो, और ये चीज़ मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ तो वो गुस्सा हो जाते हैं, वो मुझ पे ही गुस्सा हो जाते हैं, मैं क्या करूँ सुधा, मैं कंटाल गई हूँ। फिर सुधा बोलती है ओके। तो बोलते हैं तुम्हारा बेटा, बोलते मेरा छोटा वाला बेटा तो मेरे साथ ही रहता है, और बड़ा वाला बेटा यूएस में रहता है, और मेरी बहू भी जॉब करती है, वो भी एक्सपेक्टेशंस करती है मुझ पे कि मैं उसके बच्चे का ध्यान रखूं, घर का ध्यान रखूं। वो तो चली जाती है जॉब पे, मैं दोनों जनरेशन्स के बीच में थक गई हूँ सुधा, मेरी सास और मेरी बहू, और मैं उन दोनों के बीच में फंस जाती हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर सुधा मूर्ति सोचती है कि चलो एक काम करते, कुछ उसका मूड चेंज करने के लिए वो उसके बेटे के बारे में पूछती है, मिलिंद जो यूएस में रहता है, बड़ा वाला, कि मिलिंद कैसा है।
उसकी वाइफ कैसी है, उसका बच्चा कैसा है? तो बोलता है अरे हाँ वो लोग तो यूएस में ही हैं, बस वो भी स्ट्रेस में ही रहता है, आईटी में जॉब करता है, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसकी जॉब चली ना जाए। और उसकी वाइफ भी काम करती है, तो तुम्हें तो पता है कि वहाँ की लाइफ कितनी टफ रहती है यूएस में। उनको कोई नौकर चाकर भी नहीं मिलता है, सारा काम खुद ही करना पड़ता है, इनसिक्योरिटीज़ भी रहती है, और उसका बच्चे को ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है, डे केयर में भेज देते हैं वो लोग। मुझे बहुत दुख होता है सुधा कि वो कनाडा का एक वर्ड भी नहीं बोल पाता, क्योंकि कनाडियंस होते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, तो बोलती है कि मुझे बहुत दुख रहता है कि वो कनाडा भी नहीं बोलता है यूएस में जाके। फिर सुधा मूर्ति बोलती है कि अभी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ही दुखी है। अब वो, क्योंकि आधे ही रास्ते वो लोग आए होते, तो सुधा मूर्ति को लगता है कि अभी ये कंप्लेन करेगी ट्रैफिक के बारे में, इसके बारे में। फिर सुधा मूर्ति उससे बात करती कि अच्छा तुम्हारी फ्रेंड कैसी है। वो दो फ्रेंड्स के बारे में बात करती है, वीना और कमला के बारे में, कि तुम्हारी फ्रेंड कैसी है वीना। तो बोलती कि वीना अरे वो तो बहुत ही अभी बहुत आगे बढ़ गई है, वो बहुत पैसे वाली हो गई है, उसका स्टेटस बहुत बड़ा हो गया, अपने से भी बड़ा हो गया है सुधा, तो वो थोड़ी अपने से फ्रेंडशिप रखेगी, मुझसे फ्रेंडशिप रखेगी, वो तो बहुत, इसलिए मैं अभी उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ। फिर सुधा मूर्ति पूछती है कि अच्छा तुम्हारी वो फ्रेंड कमला कैसी है। तो वापस चालू हो जाता है उसका सौजन्य का, कह रहे वो कमला, अरे उसके बारे में क्या बोलना, जब भी मिलती है हमेशा रोती रहती है, या तो उसको हेल्थ की तकलीफ रहती है या तो उसको फाइनेंस की तकलीफ रहती है, हमेशा रोती रहती है। सुधा किसके पास है इतना टाइम सुनने के लिए, मुझे तो बहुत कंटाल आता है, मैं तो उसको अवॉइड ही करती रहती हूँ। अभी ये सब बातें वो सुनती रहती है, वो देखती है कि उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन है, लोगों से फ्रस्ट्रेशन है, सब है। फिर सुधा उसको पूछती है कि मैं बात पूछती हूँ, तुम्हारे हिसाब से हैप्पी लाइफ, खुशनुमा जिंदगी क्या है। तो सौजन्य एकदम चमक उठती है उसकी आंखें, वो बोलती है कि खुशनुमा जिंदगी, हैप्पी लाइफ मेरे हिसाब से सब अच्छा हो, मेरी सास मुझे समझे, वो मेरी इमोशंस की रिस्पेक्ट करे, मेरी बहू मुझे समझे, वो भी ये समझे कि मेरी भी उम्र होती चली आ रही है, मेरे पेशेंट्स मुझे समझे, ब्लेम ना करे, हम जो दवाई दे रहे हैं, हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पर विश्वास करे, रिलेटिव समझे, हमको सिर्फ ऐसे यूज़ करके ना जाए। वो बोलते कि मेरा हस्बैंड मेरी बात सुने, मैं जो भी उसको बोलती रहती हूँ, मेरी जो भी तकलीफ़ है वो मेरी बात सुने, सब अच्छा हो, सब सेटल्ड हो, कोई तकलीफ़ ना हो, मेरी बहुएं मेरा रिस्पेक्ट करे, मेरे बच्चे सेटल्ड लाइफ जिए, सिक्योर्ड लाइफ जिए। ये सारी बातें वो सुधा से डिस्कस करती है। तब सुधा मूर्ति बोलती है कि ये तो उतोपिया जैसी बात होगी, उतोपिया यानी कि ये तो इमेजिनेशन जैसी बात हो गई, रियलिटी ये नहीं होता है सौजन्य, रियलिटी में इतना परफेक्ट लाइफ नहीं होता है। अगर तुम ये सोचती हो कि हैप्पी लाइफ का डेफिनेशन ये सारी चीज़ें हैं, ये तो होने वाली नहीं है, तो कभी नहीं होने वाली, ये तो इमेजिनेशन, तुम इमेजिनेशन कर रही हो, ऐसी ज़िंदगी तो होने वाली नहीं है। देखो हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान में तकलीफ़ें होती है, तुम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। अगर कुछ चेंज करना ही है तो तुम खुद को चेंज कर सकते हो, तुम्हारे एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो, तुम्हारे नेचर को चेंज कर सकते हो, और एक्सेप्टेंस रख सकते हो। तुम सबको कैसे चेंज कर सकते हो? ना तुम अपनी सास को, ना पति को, ना पेशेंट्स को, ना रिलेटिव्स को, ना अपनी बहुओं को, ना उसके बच्चे को, तुम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। और साथ में वो बोलती है कि कहा है कि अगर आपको धरती पे रहना है, अगर आप उसको इस दुनिया में रहना है, इस धरती में रहना है, तो धरती में तो मड़ी है ना, धरती में धूल मिट्टी है, धरती में रहने से अपने पाँव गंदे होने से कैसे बचा सकती हो? एक ही काम कर सकती हो, या तो धरती को साफ कर दो, यानी कि अर्थ को क्लियर कर दो, या तो खुद अपने पैरों पे स्लीपर्स पहनो। बहुत खूबसूरती से सुधा मूर्ति कहती है कि या तो धरती को साफ कर दो, क्योंकि धरती में तो धूल मिट्टी तो रहेगी ना, पैर पड़ेंगे ज़मीन पे, धरती पे, तो पैर तो गंदे ही होंगे। या तो धरती को पूरी तरह से साफ कर दो, या तो पैरों में स्लीपर्स पहनो, सैंडल्स पहनो। ऐसे करके तब तक एयरपोर्ट भी आ चुका होता है। सुधा मूर्ति दरवाज़ा खोल के निकल नहीं होती है। उसकी जो फ्रेंड होती सौजन्य, उसको बहुत अच्छा लगता है उसकी बात सुन के। वो तुरंत बोलती कि सुधा बहुत अच्छा बताया तुमने, बहुत अच्छी बात की तुमने, लेकिन ये जो धरती वाला है तुम्हें किसने बताया? ये जो फैक्ट्स है लाइफ के, ये जो तुम्हारी नॉलेज है, तुम्हें किसने बताया? और सुधा मूर्ति हंस के बोलती है, मेरे गुरु गौतम बुद्धा ने बताया। गौतम बुद्धा ने बताया कि धरती है, जिंदगी है, दुनियादारी है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होने वाली, रोज़ दिन अच्छे नहीं होने वाले।
हमें अपना सोच बदलना है, हमें अपने एटीट्यूड बदलना है। हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम कुछ परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। अगर हमें बदलना है तो खुद को बदलना है, उस परिस्थितियों में अपने आप को ढालना है, तो ही हम खुश रह सकेंगे। अदरवाइज हैप्पी लाइफ, परफेक्ट लाइफ जैसा दुनिया में, परफेक्ट लोग जैसे दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, ये अध्याय, इस स्टोरी के साथ हम भी समझें कि परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट हैप्पीनेस, हैप्पी लाइफ जैसा कुछ नहीं। अगर हम माने तो लाइफ हैप्पी है, हम माने तो लाइफ सैड है। इसी के साथ आज का अध्याय और आज की ये जो इंसिडेंट है, कहानी तो नहीं कहूँगी, ये जो सीख के साथ हम बढ़ेंगे आगे। मिलते हैं नेक्स्ट गुरुवार को। दान करते रहिए, शुद्ध दान कीजिएगा, थैंकफुल रहिएगा, हमेशा थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, अपनी ज़िंदगी को हैप्पीफुल, ग्रेटफुल बनाइए, हमेशा थैंक यू रहिए और शुद्ध दान करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे अध्याय 23 के साथ, चैप्टर नंबर 23। इसी के साथ ये अध्याय आज हम समाप्त करेंगे। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणव नमस्तु, शुभ भवतु, ओम साई राम।